अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? सबने सबसे पहले तो जो है वो चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है और कोई भी पर्सन अब इन 90% में से उस टाइम तक मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा जब तक जवाद सर लास्ट टाइम सबको अल्लाह हाफिज नहीं कहते। क्योंकि जब मीटिंग स्टार्ट होती है सारे मोटिवेट होके एक बार सारे ही घुस जाते हैं और फिर एक एक करके मीटिंग के एंड पर पिछले 3-4 दिन की मीटिंग से यही चीज नोट करी जा रही है कि जस्ट 75%, इवन कल तो 60s में चले गए थे। तो ऐसा आज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जवाद सर आप लोगों के जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे जो अभी मीटिंग में मौजूद है, और एंड टाइम तक वही पर्सन्स जो हैं वो मीटिंग में होने भी चाहिए। सारे पर्सन्स एक्टिव होने चाहिए और ये मीटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और उन्हीं लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है कि जो अपनी पेन और डायरी लेकर आए हैं और प्रैक्टिकली सीख कर कुछ अमल करने की नीयत से आए हैं। क्योंकि मैं आपको 4-5 वेज़ इस तरह के बता के चला तो जाऊँगा, लेकिन अगर किसी ने बात को मानना नहीं है, किसी ने अगर प्रैक्टिकली उसको अपनी लाइफ़ में नहीं लाना, तो फिर उसके सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो अपना 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का ज़ाया कर देगा। तो सब कोशिश करें कि सब नॉलेज को नोट भी करें और इंशाअल्लाह मीटिंग के बाद जो है वो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स फुल हो गई हैं और उम्मीद करता हूँ कि एंड तक फुल ही रहेंगी और मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह सारों के नोट्स जो हैं वो डीए 21 में एक्टिवली मीटिंग के फौरन बाद आ जाने चाहिए। चाहे वो जिस तरह मर्ज़ी से नॉलेज को नोट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नोटेड फॉर्म में होना चाहिए कि अगर बाद में इसी टॉपिक पर नेक्स्ट मंथ अगर मीटिंग नहीं लगती, तो कम से कम आपको वेज़ अगर कुछ ज़हन से निकल भी गए हैं, तो वहाँ से आप अपना उन चीज़ों को रिमेंबर कर सकते हैं, उन चीज़ों को दोबारा से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में ये बता दें कि आज का टॉपिक क्या है? ओके। जी, बिल्कुल, आज का टॉपिक जो है वो ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग है। जैसा कि आप लोगों ने सबने उस दिन अब सबा मैम ने सारों को जो है वो बताया था कि किस तरीके से आप ऑनलाइन किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वेज़ हैं कि आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और उनमें जो मतलब ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग है, उनमें 2 किस्म के वेज़ आते हैं। एक तो पेड वेज़ हैं, जिनमें आपको पे करके कुछ ना कुछ हासिल करना पड़ेगा। लेकिन उस पेड वे का ये फ़ायदा होता है कि आप जब किसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसके बदले में जो आउटपुट मिलती मिलती है, वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग को भी अगर अनपेड करते हैं, तो उसमें भी जो लीड्स जनरेट होती हैं, वो भी कमाल की होती हैं और उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उनमें मैक्सिमम कुछ आपके नॉन पर्सन्स निकल आते हैं। कुछ किसी के थ्रू आपका नॉन बन जाता है, मतलब मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू उसके फ्रेंड से मेरा कॉन्टैक्ट हो गया। तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो दोस्त तो मेरे दोस्त का है, लेकिन जब मेरा उससे कॉन्टैक्ट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर थोड़ी-थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता करके उससे भी मेरी बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो डिफरेंट किस्म के मैं वेज़ आज आपको बताता हूँ और आप सब लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है, ताकि आगे आपको प्रैक्टिकली इसमें से रिज़ल्ट्स नज़र आएँ। और राइट नाउ मैं बिल्कुल इसी तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में तो सारी चीज़ें जो है वो माशाअल्लाह उस दिन सबा मैम ने इवन कुछ मेरे लिए भी, हालाँकि मुझे इस कंपनी के साथ जॉइन हुए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 6 मंथ्स हो चुके हैं। लेकिन मेरे लिए भी नई चीज़ें थी उस दिन, बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार था जिसने पूरा देखा, पूरा उसको नोट किया नॉलेज को, और अभी जो उन चीज़ों पे प्रैक्टिकली अमल कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो अभी मैं आपको कुछ ऑफ़लाइन वेज़ बताऊँगा जो कि सारे नॉर्मली ऑफ़लाइन तो नहीं है, लेकिन उनमें से लीड्स जनरेट करना आपके लिए बहुत ईज़ी होता है, बहुत आसानी से आपको वहाँ से लीड जनरेट आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखिए बैंग ऑन कोर्स जो है वो हम सब ने देखा है, ठीक है? लेकिन बैंग ऑन कोर्स को अव्वल तो मीटिंग के अंदर जो सारे पर्सन्स मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोगों ने नोट नहीं किया। अब कंप्लीट नोट ना करने की वजह क्या होती है कि उसमें जो-जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें इवन उसी के अंदर आपको ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग अच्छा खासा आपको उसमें समझा दिया गया। लेकिन जब आप लोगों ने मैंने इवन उसको जब नोट ही नहीं करना, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आपके माइंड में आती है
और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें आपको भूलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास उसके नोट्स मौजूद हों, आप दोबारा उसमें से कोई भी चीज़ दोबारा से रिक्रूट करके जो चीज़ आपको भूल रही है, आप वहाँ से दोबारा सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके नोट्स नहीं बनाए बैंग ऑन के, तो उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है कि अब सबसे पहले तो हम लेक्चर्स को याद नहीं कर सकते कि लेक्चर नंबर 67 में क्या था, लेक्चर नंबर 15 में क्या था, लेक्चर नंबर 5 में क्या था। तो मैंने जिस वे में कंप्लीट बैंग ऑन देखा था, उसकी मैं अभी कंप्लीट आप लोगों को उसके सारे का सारा नोटेड फॉर्म में जो मैंने जिस तरह से नोट्स बनाए हैं, मैं आपको सारे नोट्स जो हैं वो डीए 21 में आज अभी मीटिंग के बाद प्रोवाइड कर दूँगा। तो कोशिश करें कि जिसने बैंग ऑन कंप्लीट नहीं देखा या जिसने बैंग ऑन को देखा तो है लेकिन सिर्फ ज़ुबानी देखे, वो सबसे पहले उसको दोबारा से देखकर नोटेड फॉर्म में राइट करना शुरू करे। वरना इंसानी दिमाग है, ज़ाहिर-सी बात है, अब आप देखें कि एक आदमी 2 रोटियाँ हज़म कर सकता है, 4 रोटियाँ हज़म कर सकता है, लेकिन फ़ोर्सफुली आप मेरे आगे 20 रोटियाँ ले आएँगे, तो जितनी मर्ज़ी कोई कोशिश कर दे, इवन पिस्टल भी आप मेरे दिमाग पे रख लें कि ना खाई तो गोली मार देंगे, लेकिन मैं वो नहीं खा सकता। क्यों? प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पेट उसे डाइजेस्ट नहीं करेगा। ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह चलता है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी है। आपने सारों ने ब्रेन के रिलेटेड पढ़ा होगा, काफ़ी सारे उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। मेडुला होता है जो आपकी पुरानी बातों को याद रखता है। सेरिब्रम होता है जो रीसेंट चीज़ों को याद रखता है। सेरिबेलम होता है जो मतलब थोड़ा-सा पुराना इवेंट आपका याद रखता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें फिर आपके ब्रेन से, आपकी मेमोरी से निकलती भी जाती हैं। मज़ीद मेमोरी क्लियर होती है कि मज़ीद चीज़ों के लिए दिमाग में जगह बन सके। तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम 85 लेक्चर्स को जब सुनेंगे, 85 लेक्चर्स को जस्ट सुन के उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-थोड़ा टाइम के बाद हमारे ज़हन से वो सारा नॉलेज निकलता जाएगा। तो अभी आप लोगों का बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को मैं वेज़ बताऊँगा और शर्त ये है कि सबने एंड टाइम तक मीटिंग पे रहना है। बिल्कुल मीटिंग को बोरिंग नहीं होने दूँगा, आपको जल्दी-जल्दी नए से नए स्टेप्स बता के और मीटिंग को क्लियर करूँगा। लेकिन आपने चीज़ों को नोट करना है और चीज़ों पर प्रैक्टिकली अमल करने की कोशिश करनी है। अब देखें बैंग ऑन के लेक्चर्स में, बैंग ऑन कोर्स में हमें सबसे पहले जो ईज़ी वे जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का बताया गया, उसमें हमारी कोल्ड एंड वार्म मार्केट आती है। वार्म मार्केट वो पर्सन्स जिन्हें मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ, वो लोग जो मेरे व्हाट्सएप पर मेरे साथ ऐड हैं। जिस तरह मेरे फ्रेंड्स हो गए, मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए, मेरे दूर पार के रिलेटिव्स हो गए, कोई कॉलेज का कोई पुराना दोस्त हो गया, स्कूल का कोई पुराना दोस्त हो गया, यूनिवर्सिटी का कोई मेट हो गया, मतलब वो सारे लोग जिनको मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ, जिनसे फेस टू फेस मिल सकता हूँ, वो सारे आपकी वार्म मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन कोल्ड मार्केट में आप अननोन पर्सन्स की बात कर सकते हैं। जिस तरह से हम इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में किसी पर्पज़ के लिए चले गए, किसी वजह से किसी दूसरे कॉलेज में चले गए, कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो भी पर्सन्स हमसे मिलेंगे या हम जिससे बात करेंगे, जिसको अपनी कंपनी की प्रेज़ेंटेशन देने की कोशिश करेंगे, वो सारी हमारे लिए कोल्ड मार्केट है। लेकिन इन सब के साथ चलने का भी एक तरीका है, आप प्रोस्पेक्ट के अंदर से प्रोस्पेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप उसको ऐसे वे में डील कर रहे हैं कि उसको वाक़ई में लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ जाने लगा हूँ, एक बहुत बड़ा बिज़नेस मेरे सामने आने लगा है, एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, ये मुझे मेरी नीड्स फुलफ़िल करवाएगी, मेरे ड्रीम्स पूरे करवाएगी। तो वो लाज़मी तौर पर आपके साथ जो है वो वही प्रोस्पेक्ट आपको मज़ीद प्रोस्पेक्टिंग का ज़रिया बन जाता है। तो अब वॉर मार्केट में वर्क कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आज आपने मीटिंग के एंड होते ही सबने अपनी व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलनी है, ठीक है? और आप सबने देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऐसे दोस्त को भी जानते होते हैं, जो कि आपको लग रहा है कि 2 सीसी कर लेगा। एक बार माइंड में आया फिर ज़हन से निकल गया, ठीक है? अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग वॉर मार्केट इस तरह से चीज़ें हमने अपने पास नोटेड फॉर्म में नहीं लिखी हुई होती हैं, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट्स नहीं बनाई हुई होती, जिसकी वजह से ये होता है कि हम फिर भूल जाते हैं, उस पर्सन को ज़हन से ही निकल जाता है और फिर जाके 2 महीने बाद वो हमारे ज़हन में दोबारा आ रहा है कि नहीं यार, उस टाइम तो मैंने ये भी सोचा था कि उसे भी मैं नॉलेज दूँगा और फिर मेरे ज़हन से निकल गया। तो जब हम चीज़ों को नोटेड फॉर्म में अपने पास रखेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज मीटिंग एंड होते ही हमने सबसे पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से, व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट लिस्ट से ओवरऑल कॉन्टैक्ट लिस्ट को बिल्कुल छान के रख देना है कि वो पर्सन्स जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे कज़िन्स हो गए, हमारे स्कूल फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज फ्रेंड्स हो गए, दूर पार का कोई मदरसे का कोई पुराना दोस्त हो गया, कोई ऐसा
पर्सन जो किसी इवेंट पे मेरा दोस्त बना है या किसी मतलब किसी भी जगह पर वो मेरा दोस्त बने, हमने उन सारों की एक लिस्ट बनानी है। वो सारी हमारी वार्म मार्केट है क्योंकि वो सारे पर्सन्स हमारे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। ज़ाहिर-सी बात है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट में हैं तो वो हमारे व्हाट्सएप पर आए हैं ना। तो हमने सबसे पहले एक उनकी लिस्ट बनानी है और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि उनमें से किसी को प्री जज नहीं करना। ऐसे ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है शाहज़ेब, मैं उसको इग्नोर कर दूँ कि नहीं यार ये कैसे करेगा, ये तो छोटा है या ये तो बहुत गरीब है और जो कुछ भी सोचूँ उसके बारे में। लेकिन हो सकता है उसी ने 2सीसी भी करना हो और इन द कमिंग फ्यूचर अल्लाह ताला ने 8 महीने के अंदर उसका मैनेजर लिखा हुआ हो और ऐसा ना हो कि मैं उसको मिस करूँ, मेरी जगह कोई और पर्सन उसको अपनी डाउन में डाल के और वो उसके लिए भी मैनेजर बनने का ज़रिया बन जाए या उसके सीनियर मैनेजर बनने का ज़रिया बन जाए। तो देखें किसी भी पर्सन को ना अपनी कोल्ड मार्केट में भी और अपनी वार्म मार्केट में भी प्री जज नहीं करना है कि यार ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल अजीब-सा लड़का है या अजीब-सी लड़की है या ये तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। नॉलेज प्रोवाइड करना हमारा काम है, एजुकेट करना हमारा काम है, कंपनी के बारे में बताना, सिखाना हमारा काम है। सो वो हमने सबको इक्वली लेके चलना है। लेकिन आप उन पर्सन्स में रैंकिंग कर सकते हैं। आप डिफरेंट प्रायोरिटीज़ बना सकते हैं मतलब उनको रैंक्स दे सकते हैं, फर्स्ट क्लास लिस्ट बना लें, सेकंड क्लास लिस्ट बना लें, थर्ड क्लास लिस्ट बना लें। जो पर्सन्स आपको लगते हैं कि यार ये तो मेरे बहुत काम के पर्सन्स हैं, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लाज़मी मुझे मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं या ये मेरे साथ जॉइन कर सकते हैं, ये मेरे पार्टनर्स बन सकते हैं, उनको आप अपनी फर्स्ट क्लास लिस्ट में डाल लें। उसके अलावा आप अपनी सेकंड क्लास रैंकिंग में उन पर्सन्स को रखेंगे कि जो नॉर्मल हैं थोड़े। मतलब आपको लगता है कर लेंगे लेकिन उनसे आपको थोड़ी-सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। और वो पर्सन्स जो आपको ये लगता है कि मुश्किल ही है कि ये हमारे साथ जो है वो बिज़नेस पार्टनर बनेंगे या ये मेरे साथ जॉइन करेंगे, उसके बारे में भी उन सब के बारे में भी आपने लिस्ट लाज़मी बनानी है। इसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं शाहज़ेब सर और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे साथ 2सीसी कर चुके हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी एज जस्ट 16 इयर्स है। मैंने जब अपनी लिस्ट बना रहा था मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने उन्हें मेरी सारी लिस्ट्स बनी हुई है मेरे पूरे रजिस्टर पर, तो मैंने प्रोस्पेक्ट रजिस्टर पर, मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया किस वजह से कि यार ये तो इतना छोटा-सा है, ये किधर से करेगा? रिसेंटली पिछले महीने उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया है कि इस तरह से जो है वो मुझे एक पर्सन नॉलेज दे रहा है और मुझे एक दूसरे दोस्त के ज़रिए से पता चला है कि आप भी शायद इसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो फिर उनको आगे फर्दर मैंने गाइड करके उन्होंने मेरे से गाइडेंस लिया क्योंकि ज़ाहिर-सी बात आपको पता है इस कंपनी में सबसे बड़ा ज़ाहिर-सी बात है ट्रस्ट इश्यू आता है। तो उनके लिए मैं तो ट्रस्टेड पर्सन था, उनके साथ मैंने पढ़ा, उनके साथ मेरा टाइम स्पेंड हुआ हुआ है। लेकिन देखें वो पर्सन जिसको मैंने इग्नोर किया वही उसी ने सबसे पहले 2सीसी करने के लिए रेडी हो गई। इवन मैं उनको अपनी थर्ड क्लास लिस्ट में भी डालने के लिए रेडी नहीं था और ना मैंने उनका नाम उधर लिखा है। लेकिन उन्होंने मेरे साथ 2सीसी किया है। तो देखिए किसी को भी ना अपनी वार्म मार्केट के अंदर आपने प्री जज नहीं करना कि यार ये कज़न तो मेरा इस तरह का है या इसकी नेचर इस तरह की है। फिर उसके बाद बात करते हैं कोल्ड मार्केट की। अब कोल्ड मार्केट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखिए यूनिवर्सिटीज़ वाले यूनिवर्सिटीज़ में अपना जो है वो वहाँ पर अपनी प्रेज़ेंटेशन दे सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जाके, डिफरेंट क्लासेस में जाके या आपको पता है कि अपनी क्लास के अलावा भी इंसान के बहुत सारे दोस्त होते हैं, इसी तरह कॉलेज वग़ैरह हो गया और कोल्ड मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ आती है शादी। किसी दोस्त की शादी पर गए हुए हैं, किसी कज़िन की शादी पर गए हुए हैं, अपने घर से किसी की शादी है, वहाँ पर आपको अच्छे खासे अननोन पर्सन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप रिक्रूट कर सकते हैं, जिन्हें आप जो है वो अपना प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं। जिम हो गई, जिम में आप कर सकते हैं या आप फ़र्ज़ करें ग्राउंड वग़ैरह गए हुए हैं कोई मैच देखने के लिए, तो वहाँ पर आप अपना काम बैलेंस कर सकते हैं, साथ-साथ आप अपना एन्जॉय भी करें, वर्किंग भी करें वहाँ पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं और साथ-साथ फ्री में आप अपनी वहाँ से लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं। और उन पर्सन्स का आपको फ़ायदा भी ये होता है कि देखें जब सबसे पहली प्रेज़ेंटेशन ही उनको लाइव मिल रही है, फ़ेस टू फ़ेस मिल रही है। अच्छा कुछ मैंने मतलब अभी फर्स्ट कॉल हमारी जो है वो सारों की स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालाँकि फर्स्ट कॉल पे माशाअल्लाह हाजरा मैम ने अंत का नॉलेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम के मेरी टीम के स्पेशली काफ़ी सारे लोगों की फर्स्ट कॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है। नीड्स नहीं आइडेंटिफ़ाई करते। उस पर्सन से देखिए हमने उसको उसकी नेचर के हिसाब से लेके चलना है। पर्सन की नेचर को जब हम जज करेंगे, फिर हमने उसको थोड़े-थोड़े उसकी
नेचर के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्स भी करने हैं। फर्ज़ करें मेरे साथ अगर एक कॉलेज का स्टूडेंट आता है, तो मैंने उसको उसी हिसाब से डील करना है कि उसको ये शो हो कि ये कंपनी जो है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मुझे कोई हाउसवाइफ़ मिलती हैं, उनको मैंने उस तरीके से डील करना है कि उन्हें ऐसा लगे कि ये लेडीज़ के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए या वो औरतें जो घर में बैठ के काम करना चाहती हैं, चाहे हाउसवाइफ्स हैं, शादीशुदा हैं या नहीं है, ये प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए है। तो जब हम उसके मुताबिक चलेंगे तो वो पर्सन लाज़मी तौर पर आपको आगे से अच्छा रिव्यू देते हैं, अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है इस तरह के प्रोस्पेक्ट्स के साथ कि उन्हें आपने किसी भी स्टेज पर तंग नहीं करना। देखिए फर्स्ट प्रेज़ेंटेशन देते वक़्त हम उसे अपनी कंपनी एक्सप्लेन करते हैं, हम उसे अपनी कंपनी के बारे में गाइड करते हैं, हम उसकी नीड्स कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करते हैं। लेकिन जिस तरह एग्ज़ाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो मुझे ये बताता है कि मैंने अपनी फ़ी वग़ैरह खुद पे करनी होती है, हॉस्टल रेंट वग़ैरह खुद देना होता है, मतलब अब ये उसकी नीड्स हैं सारी। अगर वो 3rd सेमेस्टर में है, उसने अगले 2 ढाई साल तक ये प्रॉपरली उसको उस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको गाइड करते-करते या उसको नॉलेज प्रोवाइड करते-करते, बीच में कोई भी ऐसी हरकत करूँगा कि जिससे उसको मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग आएगी कि ये मुझे तंग कर रहा है, फ़ोर्स कर रहा है, स्पेशली कभी-कभी प्रोस्पेक्ट बोल देता है कि आज की मीटिंग मैं नहीं ले सकता। फ़र्ज़ करें कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पर्सन को इस तरीके से रेडी करें और इस तरीके से रेडी करने के लिए हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। प्रोस्पेक्टिंग पे जो है वो वेबिनार लगा है, फर्स्ट कॉल पे, थर्ड पार्टी कॉल पे, उसपे हमें एक-एक चीज़ प्रॉपरली बताई गई है कि आपने किस तरीके से, किस स्टेज पर बिगिनर्स के बारे में इतना अच्छा सर ने बताया। 3 एक-एक चीज़ के बारे में प्रॉपरली बताया जा रहा है। मार्केटिंग प्लान कैसे डिलीवर करना है, पर्सन के साथ ज़ीरो से लेके मार्केटिंग प्लान तक लेकर चलने की सारी स्ट्रैटेजीज़ हमें पता होती हैं। और अभी गाइड भी की गई हैं। इस मंथ माशाल्लाह हमारे सीनियर्स ने अपना टाइम वो निकाल रहे हैं, अपने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दे रहे हैं सिर्फ़ हमें सिखाने के लिए। तो हमें सिर्फ़ ये नहीं है कि मीटिंग्स में बस जो है वो फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बैठ जाएँ, बल्कि जब हम प्रैक्टिकली अमल करेंगे तो उसका फ़ायदा मुझे ही होगा। जब मैं कोई काम अगर करता हूँ किसी से सीख कर, कोई फ़र्ज़ करें सबा मैम से मैंने एक चीज़ सीखी, उन्होंने मुझे सिखाई, मैंने उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व किया। अब देखें उसका फ़ायदा मुझे ही होगा। मेरे करने से मेरा बिज़नेस ग्रो होगा, मेरे करने से मुझे फ़ायदा मिलेगा, उनका कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सीनियर्स जो हैं वो हमारे लिए मुसलसल लगातार जो है वो मीटिंग्स होस्ट की जा रही हैं। तो देखिए एक-एक चीज़ का तरीका बताया गया कि हाउ टू डिलीवर मार्केटिंग प्लान, बिगिनर्स में कैसे लेकर चलना है, तो उन पर्सन्स को फिर आपने उसी हिसाब से डील करना है और हर वक़्त उनके साथ बिज़नेस, बिज़नेस, बिज़नेस नहीं डिस्कस करते रहना कि उसे ऐसा लगे कि यार इसके मुँह पे कोई और बात ही नहीं आती। उसकी नीड्स, उसके ड्रीम अच्छा नीड्स आइडेंटिफ़ाई करते-करते कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि अब देखें ये एक बॉन्ड बनाने का ज़रिया है। सीनियर अप्रोच लगाते-लगाते कभी-कभी पर्सन से बॉन्ड बनाना पड़ जाता है, क्योंकि उससे पहले वर्किंग से हटकर उससे कभी किसी ने कोई बात ही नहीं की। बस वर्किंग रिलेटेड ही उससे पूछते रहे, मतलब जो भी था वर्किंग के बारे में ही था। रिव्यू दे दें, अगले प्रेज़ेंटेशन के लिए रेडी हो जाएँ। उसके अलावा ना उससे कुछ पूछा, ना उसे कुछ बताया, ना उसको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, ना उससे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ली, जिसकी वजह से ये होता है कि सीनियर अप्रोच पे पहले तो 20-22 मिनट का बॉन्ड बनाना पड़ जाता है और फिर भी कभी-कभी प्रोस्पेक्ट कभी-कभी नहीं बल्कि 70% प्रोस्पेक्ट ज़ाया हो जाते हैं। देखिए, जब हमारा एक बंदे के साथ बॉन्ड ही नहीं होगा, जब हमारा एक बंदे के साथ अच्छा रिलेशनशिप ही नहीं होगा, तो वो कैसे रेडी होगा कि वो मेरे पे ट्रस्ट करके, आप लोगों पे ट्रस्ट करके पेमेंट देने के लिए आमादा हो जाए। लेकिन अगर हम उससे अच्छा बॉन्ड बना के रखेंगे, उसको जब ये फीलिंग्स आएँगी कि कंपनी के बारे में कह रहा हूँ कि ये कंपनी मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये इससे इसमें रह के मेरी ये जो नीड है, जिस तरह मैंने सेमेस्टर फीस देनी होती है या व्हाटएवर जो कुछ भी है, हर इंसान के डिफरेंट नीड्स हैं। वो फुलफ़िल हो सकती है। मेरी नीड फुलफ़िल हो सकती है, मेरा ड्रीम फुलफ़िल हो सकता है, मैं ये जो काम करना चाह रहा हूँ ये हो सकता है, मतलब जो कुछ भी अगला पर्सन सोच रहा है, वो किसी भी सूरत आप लोगों को, मुझे वो इग्नोर नहीं करेगा फिर। फिर हमें उससे एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एक अच्छा रि आउटपुट हमें रिसीव होगा, जो कि हमारे बिज़नेस के लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग में एक वे ये भी है कि सबसे पहले तो हम पर्सन से मतलब वो फैमिली मेंबर हो गया, वो दोस्त हो गया, वो कॉलेज फ्रेंड हो गया, यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो गया, जो
आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव लगता है या आपको ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हिट है, उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, आप उससे अपने लिए जो है वो उसकी स्टोरीज लगवा सकते हैं। अगर कोई स्नैपचैट पे एक्टिव है, आप उससे स्नैपचैट पे जो है वो स्टोरीज लगवा सकते हैं। अगर कोई इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हिट है या उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, अब देखिए जब वो मेरे लिए स्टोरी लगाएगा, तो उसकी स्टोरी से अगर उसने स्टोरी में मेरा नंबर वगैरह डाला है और 10 के उसके फॉलोअर्स हैं, वहाँ से लाज़मी मुझे आउटपुट रिसीव होगी और बिना किसी मेहनत के आउटपुट रिसीव हो रही है। देखिए, उसने एक बार अपनी स्टोरी लगा दी, अब उसके पास फैन फॉलोइंग है, उसके पास पर्सन्स हैं। देखिए 10,000 में से अगर डेली बेसिस पर 1500 लोग भी उसकी स्टोरी चेक करते हैं, उसका स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, वहाँ से लाज़मी तौर पर हमें एक अच्छी आउटपुट रिसीव होगी, वहाँ से लाज़मी तौर पर हमें लीड्स जनरेट होंगी। और ये बिज़नेस उसी टाइम इस बिज़नेस में हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब हमारी लीड जनरेशन करने की जो पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब हमसे लीड्स ही नहीं जनरेट होती, पूरा मंथ गुज़र जाता है। देखें अब हम लोग सब इधर प्रो जो पूरे वेबिनार में हम जितने भी लोग हैं, हम सबको पता है कि मंथ के एंडिंग पर उनको छोड़ के जो न्यू एएस हैं, बाकी सबको पता है कि हमारे मंथ के एंडिंग पर कितने लोग 2सीसी प्लान तक जाते हैं, कितने लोगों के साथ हमने कॉन्टैक्ट किया है, कितने लोगों के साथ हमने प्रोस्पेक्टिंग की थी, कितने लोगों को हम व्हाट्सएप पर लाए हैं, पूरे मंथ की रिपोर्ट अपने माइंड में रन कर रही होती है। ठीक है? तो देखें अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले मंथ 7 लोगों को मार्केटिंग प्लान डिलीवर किया है, तो अब क्या मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे वहाँ से जो है वो 6 सीसी का, 8 सीसी का बिज़नेस मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। और मिस्टेक भी सरासर अपनी है कि अपने साथ मैंने खुद ही ज़्यादती की है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे बता सकता है। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? 1 टाइप कर दें जल्दी से। ओके, ओके, ओके। देखिए इसके अलावा जो है वो एक और तरीका ऑफ़लाइन प्रोस्पेक्टिंग का किसी भी दूसरे पर्सन के थ्रू ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कज़न है या मेरा एक दोस्त वाक़ई में है, हसनात नाम है, उसकी टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। अब टिकटॉक पर आप अपना पोस्टर बनवा के लगवा सकते हैं और पोस्टर जो है वो वाक़ई में एक पता चलना चाहिए कि आप एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा हम एक मिस्टेक करते हैं, ये मैंने लाज़मी तौर पर गाइड करनी थी ओएलएक्स में और पोस्टर बनाते वक़्त। देखिए अगर ओएलएक्स में और पोस्टर बनाते वक़्त हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी लिख देंगे ना, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, वहाँ से काफ़ी सारे लोग आपके साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं करते हैं। हमने वहाँ पर एक जॉब अपॉर्च्युनिटी का ऐड देना है या फ़र्ज़ करें मैं पोस्टर बनाता हूँ अपने लिए और मैं हसनात को फ़ॉरवर्ड करता हूँ कि यार 1 दिन के लिए इसको अपना जो है वो स्टोरी पर लगा दो या इसे अपने टिकटॉक अकाउंट में फेंक दो। ज़ाहिर-सी बात है उसके 1 मिलियन प्लस व्यूज़ होते हैं खाली। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से मुझे लीड्स जनरेट होंगी मेरे पोस्टर पर। लेकिन उन्हीं लीड्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अगर मैंने वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटी लिख दिया तो ये ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली लोग जॉब्स के लिए ज़्यादा देख रहे होते हैं। इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स का एक तो ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात ये है कि जब लोगों को पता नहीं होता तो लोगों को इस तरह की चीज़ें फिर फ़ेक नज़र आना शुरू हो जाती हैं और मतलब पोस्टर से देखकर ही पोस्टर तक ही वो आपको देखते हैं, उसके बाद आपसे वो कॉन्टैक्ट तक ही नहीं करते। हो सकता है कि उस पर्सन की नीड हो, लेकिन उसने जब जॉब अपॉर्च्युनिटी देखा और साथ ऑनलाइन भी लिखा हुआ है, तो फिर मतलब उसको कोई ना कोई चीज़ नज़र आती है कि मुझे कोई ना कोई मतलब डाटा एंट्री या व्हाटएवर जो कुछ भी मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वो जो पोस्टर है, वो पोस्टर हम सबका एक यूनिक वे में बत पता चलना चाहिए कि वाक़ई में कोई पर्सन मुझे कोई चीज़ प्रोवाइड करेगा। मुझे वहाँ से कोई चीज़, कुछ नॉलेज, कुछ वर्किंग कोई चीज़ मिलेगी, कुछ इनकम। आपका पोस्टर एक ऐसे वे में डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें आप अपनी जीमेल ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी अपनी टीम की वर्कशॉप लगाई थी लास्ट मंथ और उसमें मैंने सबसे जो है वो सेपरेटली अपने-अपने पोस्टर्स बनवाए थे। तो सारों ने डिफरेंट वेज़ में पोस्टर्स बनाए हुए हैं इंक्लूडिंग मी, जो कि हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं।
तो मैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ सबको। मैं DA21 में उसमें से 5 पोस्टर्स भेज दूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपके ज़हन में एक आइडिया बन जाएगा कि अच्छा इस तरीके से हमने अपना पोस्टर बनाना है, जिसमें आपने अपनी सबसे पहले तो अपनी टीम को भी ऐड करना है बीच में। सिर्फ़ अपनी कंपनी के बारे में आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी उस पोस्टर पर। अपनी जीमेल, अपना फ़ोन नंबर और अपनी टीम को आपने लाज़मी पोस्टर पर ऐड करना है। वो उसके बारे में मैं आपको मतलब 3, 4, 5 पोस्टर सेंड करूँगा, तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके का पोस्टर बनाना है। और फिर वो आप अपने किसी अगर कोई दोस्त स्नैपचैट पे ज़्यादा एक्टिव है, उसको बहुत ज़्यादा लोग उसका स्टेटस देखते हैं या उसकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आप उसको स्नैपचैट के लिए दे सकते हैं कि यार 1 दिन के लिए ये मेरा अपनी स्टोरी पर लगा दो। और वो चीज़ आपके लिए पेड भी नहीं बनेगी, क्योंकि देखिए नॉन पर्सन है। और नॉन पर्सन से तो आप वैसे ही जो है वो अपनी आप प्रमोशन करवा सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रमोट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई फ़ेसबुक वगैरह पे अगर इसी तरह उसकी फैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पर है, तो वो पोस्टर आप उसे दे सकते हैं कि यार ये 1 दिन के लिए मेरा पोस्टर जस्ट आप अपनी स्टोरी पर 24 आवर्स के लिए डिस्प्ले कर दें। तो ये है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, उसको सारा आप बता के अपना पोस्टर आप उसे भेज सकते हैं। उसके बाद जो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का वे है, उसमें आपको लिटरली थोड़ा-सा पे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से आपको अंत की लीड्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि OLX पर कौन-कौन सा पर्सन अपने एड्स लगाता है? 1 टाइप कर दें, जल्दी करें। सबने चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है, काइंडली जल्दी-जल्दी टाइप करें ताकि किसी का टाइम ना वेस्ट हो। ओके। सो आप मुझे अब ये चीज़ भी बताएँ कि जब आप अपना एड पोस्ट करते हैं OLX के ऊपर, आप उस एड पर लिखते क्या हैं? बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में जो लिखते हैं वो 0 टाइप कर दें, जो जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में लिखते हैं वो 1 टाइप कर दें। मैम आपने 2 टाइप कर दिया, अब 2 से मुझे क्या पता चलेगा? ग्रेट इज़्म सर, ग्रेट। बहुत अच्छा है ये तो। हुँ। देखिए, अभी इर्ज़म सर ने चूँकि कमेंट्स से भी बहुत सारी नॉलेज आपको इवन पर्सनली तौर पर आप खुद नॉलेज गेन कर सकते हैं। अब देखिए, इर्ज़म सर ने मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बताया है कि मेक ऑनलाइन मनी। आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने उस ऐड में बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताएँगे, तो उससे आपको इतनी लीड्स नहीं जनरेट होने वाली, जितनी आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी से होंगी, ऑनलाइन जॉब अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि यहाँ के लोग मैक्सिमम पाकिस्तान में अगर आपने जॉब में जिस तरह मतलब आपने अपने पोस्टर में लोकेशन डाल दी लाहौर की, OLX पर ऐड पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने लाहौर की लोकेशन डाल दी है, मुल्तान की डाल दी है। अब मैक्सिमम लोग अपनी फ़र्ज़ करें कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है, तो वो पार्ट टाइम में भी जॉब ही तलाश कर रहा होता है कि मुझे साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्किंग मिल जाए। बेशक कि वो वर्क फ्रॉम होम और इसी तरह की चीज़ ढूँढ रहा होता है, लेकिन बेसिकली उसका जो माइंडसेट है ना, जो उसका दिमाग है, वो एक जॉब पर स्टक हुआ हुआ है। तो अगर आपके ऐड को आपको ये लगता है कि वो देखकर पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो एक तो आप ये इर्ज़म सर वाली चीज़ कर सकते हैं कि मेक ऑनलाइन मनी, या आप वहाँ पर भी जॉब अपॉर्च्युनिटी का नेक्स्ट पर्सन को बताएँगे। और इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपना ऐड पोस्ट करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरह ऐड पोस्ट करने का तरीका है कि OLX खोला, उसके बाद हम अदर्स में जाके अपनी जो है वो ऐड पोस्ट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब उसके ऊपर बंडल ऑफ एड्स आ जाते हैं, हमारा ऐड छुप के इतना नीचे चला जाता है कि जिसके बाद इवन आप नोट करेंगे, आप अभी भी अपने-अपने जिसने एड्स लगाए हुए हैं वो जाके देखें। मैक्सिमम किसी के 50 से ज़्यादा पर्सन्स ने सीन नहीं किया होगा उसका ऐड।
उसकी बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब बंडल ऑफ एड्स ऊपर आ जाते हैं तो आपका एड बहुत नीचे चला जाता है। एक्टिव जरूर रहेगा आपका एड, जितने मतलब जो उसकी लिमिटेशन है उतने टाइम तक एक्टिव, अगर 14 डेज है 2 हफ्ते का तो 2 हफ्ते तक एक्टिव रहेगा। अगर 1 मंथ लिमिटेशन है 1 मंथ के लिए एक्टिव रहेगा। लेकिन आपका वो एड इतना नीचे चला जाता है कि आप ये कह लें कि 2 to 3 डेज के बाद उस एड पे आपको कोई पर्सन सीन नहीं करता। लेकिन OLX आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फीचर्ड ऐड की। देखें, कुछ पाने के लिए ना कोई थोड़ा बहुत खोना भी पड़ता है। अब देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि फ्री में लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, तो उसके लिए मुझे थोड़ी-सी एफर्ट लाज़मी तौर पर पुट करनी पड़ेगी। उसमें OLX आपको फीचर्ड ऐड का जो है वो एक ईज़ी वे बताता है, जिसकी वजह से आपका ऐड टॉप पर रहता है। ठीक है? उसमें आप डिफरेंट OLX के पर्सन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फीचर्ड ऐड की भी आगे डिफरेंट लिमिटेशंस हैं, 14 डेज़ का भी होता है, 1 मंथ का भी होता है। अब 14 डेज़ में 1000 में मेरी टीम से एक मेंबर ने अपना ऐड लगवा के उन्हें वहाँ से 220 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया। तो देखें लीड्स कितनी अच्छी जनरेट हुई हैं। वैसे आप लोगों में से अगर किसी पर्सन ने अभी तक फीचर्ड ऐड लगाया है, तो वो 1 टाइप कर दे, बाकी सब 0 टाइप कर दें, ताकि पता चल जाए कि फीचर्ड ऐड कोई यूज़ करता भी है या नहीं करता। हुँ। देखें, फीचर्ड ऐड में ये है कि थोड़ा बहुत हमें पे लाज़मी तौर पर करना पड़ता है। लेकिन देखें, इस बिज़नेस के लिए हमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, लीड जनरेशन की जितनी भी मतलब अगर इन चीज़ों पर हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगानी पड़ रही हैं, कोई थोड़े बहुत पैसे लगाने पड़ रहे हैं, हमें लाज़मी तौर पर लगाने चाहिए। क्योंकि देखें 14 डेज़ में 220 पर्सन्स की लीड कोई थोड़ी चीज़ नहीं है, और 220 लोगों ने किस बेस पे कॉन्टैक्ट किया है कि ₹1000 लग गया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा है, या इससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, इवन मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये है कि आप लीड्स जनरेशन के लिए इसी मंथ से, इवन कल से ही, बस आपने अपने ऐड में 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है, बार-बार बता रहा हूँ। या आप मेक ऑनलाइन मनी के हिसाब से आप अपना ऐड डालें, या फिर आपने उधर जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना है। आपने किसी भी सूरत बिज़नेस का नाम नहीं लेना, बिज़नेस के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। मुझे 1 मिनट दें, मैं पानी पी लूँ। सॉरी, वो मेरा गला बिल्कुल बंद होने लग गया था। तो मैं आपको बेसिकली OLX के बारे में बता रहा था। तो इस मंथ में सब पर्सन्स एक-एक बार फीचर्ड ऐड को लाज़मी ट्राई करें। फीचर्ड ऐड में आगे लिमिटेशंस होती हैं। मतलब 14 डेज़ में वो थोड़ा-सा कम चार्ज करेगा आपसे, या डिफरेंट पर्सन्स हैं वो आपको डिफरेंट रेट्स बताते हैं। इसी तरह 1 मंथ का होता है, वो आपके लिए मज़ीद जो है वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। और उस इस फीचर्ड ऐड का बेसिकली फ़ायदा पता है किसी को? वो कमेंट्स में बता दे कि फीचर्ड ऐड से क्या होता है? देखिए, अगर मैंने 14 डेज़ के लिए फीचर्ड ऐड लगाया है, मैंने अपने ऐड को फीचर्ड करवाया है, मैंने कुछ पे किया है, तो अब आप मुझे ये बताएँ कि मुझे उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। हमारा ऐड एक तो टॉप पर रहता है, और दूसरी बात ये है कि हमारे ऐड पर मैक्सिमम लोग अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए मैक्सिमम लीड्स जनरेट हो सकती हैं। देखें, ये बिज़नेस ही लीड्स जनरेशन का है।
ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में अगर आप आए तो हम खुद पर्सन्स को ओपनर्स के थ्रू जो है वो इनवाइट कर रहे होते हैं। लेकिन देखें यहीं पर लोग खुद आपकी तरफ आ रहे होंगे। वहां पर देखें आपका टाइम लग रहा है, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी एफर्ट जरूर लग रही है पैसे के थ्रू, लेकिन एक तो आपका एड टॉप पर रहता है, दूसरा नंबर ऑफ पर्सन्स आपके पास आ जाते हैं कि हमें गाइड करें, हमें बताएं, हमें समझाएं, तो आपको वहां से ढेर सारी लीड्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, किसी का भी कोई इतना हिट नहीं है, मतलब जिस तरह मैंने पहले बताया था एफबी वगैरह पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, तो वो पेड प्रमोशन भी करवा सकता है किसी अननोन पर्सन से। यानी वो पर्सन जो, जिसको मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरा कोई दोस्त जिससे मैंने सुना हो कि यार फलाने के इतने जो है वो उसके फॉलोअर्स हैं इंस्टा पर या वट एवर जहां पर भी, तो पहले तो ये कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि हम अपने उस फ्रेंड के थ्रू उससे कांटेक्ट करें, उससे बॉन्ड बनाकर, जिस तरह हम अपने फ्रेंड से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप अपना स्टेटस लगवा लें या आप अपना पोस्टर सेंड करके उसको बोलें कि यार मेरी जो है वो आप स्टोरी लगा दो 24 आवर्स के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से मतलब आप जो है वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अननोन पेड प्रमोशन का बेसिकली यही मकसद है कि अगर वो आपका अननोन पर्सन होगा तो उसे भी स्टोरी के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और हमारी टीम से एक मैम ने ऐसा किया भी है, उन्होंने पे करके 24 आवर्स के लिए स्टोरी पर अपना जो उनका पोस्टर था वो डिस्प्ले करवाया है, लेकिन वहां से भी उनको लीड्स आई हैं और इतना ज्यादा पे भी नहीं किया, आई थिंक 200 था या 300 था, इससे ज्यादा नहीं था। तो अगर किसी पर अव्वल तो कोशिश करें कि आपके नॉन पर्सन में ही आपका ये काम हो जाए, क्योंकि पोस्टर्स इस कदर स्ट्रांग होंगे इंशाल्लाह कि आपको वहां से लीड्स लाजमी तौर पे जनरेट होंगी। मैं आपको 4-5 डेमो पोस्टर सेंड कर दूंगा DA21 में, आप वहां से खुद देख लीजिएगा कि आपने किस नौइयत का पोस्टर बनाना है और कैसे वो बनेगा। लेकिन फिर भी मतलब अगर आपका नॉन पर्सन नहीं आपको मिल रहा, या आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में कहीं पर आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही, और आपको ये लग रहा है कि मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू किसी दूसरे से बात करके वहां से मुझे पेड प्रमोशन करवानी पड़ेगी, तो पेड प्रमोशन में जो आप एक स्टोरी के लिए पे करते हैं वो हार्डली 200 to 300 होते हैं, और उसमें वो 24 आवर्स के लिए अपने एफबी पे या अपने इंस्टा पर, मतलब जिधर भी आपकी कमिटमेंट हुई है वो आपका, वो उधर ऐड अपना पोस्ट कर देगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव वे है कि आप लीड्स जनरेट कर। अब देखें इसमें मेहनत दूसरे कर रहे हैं और दूसरे बंदे की वजह से आप लोगों को लीड्स जनरेट हो रही है। फ्री में पर्सन्स आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, फ्री में इस वजह से नहीं बोल रहा कि, मतलब काफी सारे के जहन में ये चीज आई होगी कि पे तो किया हमने। देखिए वो फ्री इस तरह से है कि मेरे साथ उधर से जितने लोगों ने भी कांटेक्ट किया है, जितने लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया है, मैंने उनके साथ कोई मेहनत तो नहीं की ना, मेरा टाइम बचेगा वहां से, ठीक है, मेरी एफर्ट्स बचेंगी, काफी सारा टाइम जो मैंने मतलब अनलिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग को देना था, वहां से खुद ब खुद प्रोस्पेक्टिंग होकर आएगी। तो आपने क्या है कि जस्ट उसके लिए थोड़ा सा पे करना है, वहां से आपको फ्री में लीड्स मिलेंगी। इसके अलावा एक और वे भी है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का, और ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसके लिए आपको लोकेशंस ऐसी चूज करनी है कि जो लोकेशंस भी इफेक्टिव होनी चाहिए। अब मैं अपने घर में ही अपना पोस्टर डिस्प्ले कर दूं, उसका तो मुझे कोई फायदा नहीं है, अपने घर के बाहर लगा दूं, तंग गली के अंदर तो हमारा घर है, वहां से मुझे क्या मिलेगा। तो अपने पोस्टर्स प्रिंट करवा के, या आप मतलब उन्हें एक प्रैक्टिकल शेप दे के, उनकी हार्ड कॉपी बना के आप उन्हें देखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि डिफरेंट सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं और हर सिटी में कॉल सेंटर्स मौजूद है। कॉल सेंटर्स में बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैक्सिमम नाइट जॉब होती है, और वहां पे मतलब लोग इसी तरह, मतलब वो आपको किस, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में कि इंटरनेशनल बात करनी होती है आपने, और आपका जो प्रोडक्ट या आपका जो ब्रांड या जो कुछ भी आपका होता है, आपने वो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और वहां पर अगर आपकी एक सेल निकल आए उसके हिसाब से आपको इनकम भी बनती है। बहरहाल आप अपने उस पोस्टर को उन कॉल सेंटर्स के बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्रोच किए हुए होते हैं, उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के भी, इवन कुछ छोटे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जो मतलब अपना स्टडी नहीं बियर कर पा रहे, जो उनको स्टडी में चार्ज करना है,
जो उन्हें पे करना है आगे, तो वो भी नाइट ड्यूटीज दे के वहां से पैसा ला के तो इधर पे करते हैं। और वहां पर हार्डली 20,000 पूरी पूरी रात जाके, और 22,000 इससे ज्यादा नहीं मिलता। उसके अलावा वो पर्सन होते हैं, क्योंकि मेरे एक कजन ने भी किया था ये, बड़े कजन में से बता रहा हूँ, और उसने इस वजह से किया था क्योंकि उसके पास तालीम तो अच्छी थी, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट का पता है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो क्या चल रही है। तो इस तरह का ये जो शॉर्टकट्स होते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं इस तरह की अर्निंग को, इस तरह की वर्किंग को। वहां पर आपको इजीली जो है वो 7-8 दिन में सिखा के वर्किंग दे देते हैं। तो आप अपना वही पोस्टर उन कॉल सेंटर्स के इर्द गिर्द डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो जगह देखें जो बहुत ज्यादा बिजी है, मतलब आपको पता है कि एट अ टाइम वहां पर 200-250 लोगों का आना जाना हो रहा है। मतलब 200-250 लोग कहीं से आ रहे हैं, 200-250 लोग कहीं से जा रहे हैं। उसमें जो है वो आपके पास रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, बस स्टेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, रोटी खाना हर इंसान की नीड है। तंदूर पर अगर आप डेली बेसिस पर अगर कोई एक बंदा सर्वे के लिए जस्ट जज करे, अपने अपने सिटी में डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट डिफरेंट पीपल, एक एक आदमी 24 आवर्स का मतलब एक दिन का जज करे कि आज तंदूर पर कितने लोग आए हैं, तो मिनिमम भी ना वहां पर तंदूर पर 1000 बंदा डेली जो है वो रोटी लेने के पर्पज के लिए आता है। आप वहां पर अपना एड डिस्प्ले कर सकते हैं। एड नहीं, मतलब पोस्टर की बात कर रहा हूँ, वो पोस्टर जिसकी आपने प्रैक्टिकली हार्ड कॉपी बनाई है। तो अभी तक किसी ने ऐसा ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में बता दें प्लीज। यस, बिल्कुल माहा मैम, बहुत अच्छी चीज आपने मुझे गाइड की है। बेकरी भी इसमें ऐड हो सकती है। अब देखिए, मैंने अपने पास बेकरी नहीं लिखी हुई थी, आप यहाँ पर बेकरी को जो है वो ऐड कर सकते हैं। कि मैंने आपको जो चीजें बताई हैं उसमें कॉल सेंटर्स थे, उसमें होटल्स हो गए, बेकरीज हो गई, तंदूर हो गया, बस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। आप इन सारी जगहों पर डिफरेंट जगह पर, ये नहीं कि एक जगह पर जाके एक पोस्टर लगा दिया, और वो भी किसी ऐसी जगह पे लगा दिया कि पता नहीं लोगों को नजर भी आएगा या नहीं। मतलब कोई ऐसी जगह आपने ढूंढनी है कि जहां से वाकई में आपको लगे कि मेरा पोस्टर लोगों तक डिस्प्ले होगा। जितने लोगों ने भी यहाँ से जाना है या यहाँ से आना है, उन सब तक मेरा ये पोस्टर पहुंचेगा। तो वहां से लाजमी तौर पर आपको लीड जनरेट होंगी। लेकिन उस पोस्टर में भी आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताना स्टार्ट में। आप एक ऑनलाइन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। फिर जब पर्सन आपसे कांटेक्ट करे कि जी इस तरह से आपका मैंने पोस्टर देखा है फलानी जगह पर, और मैं एक ऑनलाइन वर्किंग करना चाहता हूँ, हाँ उस पोस्टर में आप थोड़ी सी ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि एज लिमिट नहीं है, क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं है, आपको इसके लिए कोई पीसी वगैरह नहीं बाय करना पड़ेगा, आपको कोई वर्क प्लेस नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि आप कहीं, मतलब ये चीजें आप उसमें एलेबोरेट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट पर्सन को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील हो। और उनमें से मैक्सिमम, मतलब अगर आपके ऐड को दे, आपके उस पोस्टर को देख के अगर 50 लोग इंटरेस्टिंग होते हैं ना, जब वो ये चीजें पढ़ेंगे तो उन 50 में से अगर आपने ये चीजें नहीं मेंशन की हुई, तो हो सकता है कि कुछ, आपको पता है आप पाकिस्तानी, टाइम नहीं है जी बस जा रहा हूँ ये वो, लेकिन जब वो ये चीजें सारी चीजें पढ़ लेगा, तो वैसे अगर 10 लोगों ने उनमें से आपसे कांटेक्ट करना था या 5 लोगों ने करना था, अब उन 50 लोगों में से मिनिमम भी आपसे 20-22 लोग कांटेक्ट करेंगे, ये सारी डिटेल्स, ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होने के बाद। तो अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जी मैम ये सारी चीजें आ सकती हैं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा नीड होती है, और यूनिवर्सिटी आपकी कोल्ड मार्केट में आ जाती है, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है कि वहां पर आपके नॉन पर्सन भी अवेलेबल हैं, जो पर्सन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, और उसके अननोन पर्सन्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप, मतलब किसी फ्रेंड के पास खड़ा हुआ है आपका कोई पर्सन, आप उसके पास जाके जो है वो थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन दे दें, उसको थोड़ा बहुत आप गाइड कर दें, थोड़ी बहुत चीजें उसको आप बता दें, कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह कुछ पास कर दें, थोड़ा सा बॉन्ड बना के, यह कि नंबर एक्सचेंज कर लें, तो देखें अब वो आपके दोस्त का दोस्त है, लेकिन आपके साथ भी आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। और व्हाट्सएप पर नंबर एक्सचेंज करना ये सबसे बेस्ट है, और ये कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट मीटअप पर ये चीज ला, कोल्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट मीटअप पर आपने लाजमी तौर पर
नंबर आपने पर्सन से लाजमी एक्सचेंज करवाना है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई, वो मुझे बता दें। इसके बाद एक लास्ट वे रह गया बस। ओके ओके। अब देखें, इसके बाद एक लास्ट वे जो है वो एक बाहर की लीडर से मुझे वो चीज पता चली थी, और अभी मैं खुद भी उस पर इम्प्लीमेंट किया है। मैंने एक जियो न्यूज का जो है वो ग्रुप ज्वाइन किया है। इसके अलावा एक जॉब ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। उन ग्रुप्स का क्या फायदा होता है कि जो हम पर्सन से रो रो के नंबर मांगेंगे, वहां पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर्स आ जाते हैं। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आई थिंक 100 एंड समथिंग मेंबर्स एक में ऐड हैं, और इसी तरह से दूसरे ग्रुप में ऐड है। तो वहां से अब देखें, एक उनमें से है ही जॉब ग्रुप है, जिसमें लोग जॉब्स के लिए डेली जो है वो 5 लोग जो है 7 लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, और पिछलों में से जो है वो एक 2-3 बंदे लेफ्ट कर रहे होते हैं। तो मतलब डेली बेसिस पर वहां पर डिफरेंट नंबर्स आने हैं, न्यू नंबर्स आने हैं। इसी तरह जियो न्यूज का ग्रुप है, वहां पर लोग लेफ्ट। इसी तरह आप स्पोर्ट्स ग्रुप को कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ग्रुप का ये फायदा होगा, वहां पर आपको यूथ बहुत ज्यादा मिल जाएगा, यंग जनरेशन बहुत ज्यादा मिल जाएगी, जो कि हम सब के लिए बेस्ट है लीड्स जनरेट करने के लिए। अच्छा, मुझे पहले ये बता दें कि अभी तक कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करके वहां से वर्किंग कर रहे हैं? नहीं 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 दख्तर मैम, मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। वहां पर तो आपने करने ही करने हैं ना, एफबी पर आपने, वहां पर तो आप कोशिश करें कि वो तो खैर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आ जाता है कि आप डिफरेंट कॉलेजेस के ग्रुप्स ज्वाइन करें, यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स ज्वाइन करें। तो वहां पर तो आपने करना ही करना है लाजमी। मैं आपको अभी व्हाट्सएप के ऊपर बता रहा हूँ वो चीज कि जहां से आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्ट्स रिसीव हो। अब देखें, व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप में लोग हैं, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर्स मिलेंगे। आप वहां से लोगों के साथ कांटेक्ट करें, उन्हें बेशक जो है वो उसका मतलब उसको मैसेज पर ला के वहां पर पहला मैसेज ही आप अपना ओपनर सेंड कर दें, एक्सक्यूज मी सेंड कर दें। तो वो आप किसी भी तरीके से, आपको आगे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं पूरी टीम को। डेली वर्कशॉप्स लग रही हैं, और ये वर्कशॉप्स फायदेमंद उसी के लिए हैं जो डेली आता है। जिसने बीच में एक भी मिस कर दिया, उसको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन लाजमी रहेगी एंड तक, जब तक अपनी वो ये सारी वर्कशॉप्स क्लियर नहीं करेगा। मैम, ग्रुप्स मिल जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाते हैं। आप डिफरेंट जगहों पर आपने देखा होगा। इसी तरह मतलब मैं तो टिकटॉक उस दिन देख रहा था। अब टिकटॉक में देखते देखते मुर्गों की लड़ाई आ गई सामने। तो साथ में नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक पे क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आप स्पोर्ट्स ग्रुप्स वहां से ढूंढ सकती हैं, डिफरेंट न्यूज ग्रुप्स आप वहां से ढूंढ सकती हैं। वो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर लें, आपको वो वे बता देंगे कि आपने ग्रुप्स को सर्च कैसे करना है, या कैसे आपने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ग्रुप्स का कोई मसला नहीं है। तो ये सारे वेज थे जो मैंने आप लोगों के लिए आज प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा अगर किसी के जहन में भी ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का कोई और वे भी है, वो लाजमी तौर पर अभी कमेंट बॉक्स में बताए, ताकि मैं वो भी अभी इधर एक्सप्लेन करूं, उसको भी शेयर करूं, या उस पर्सन को अलाउ किया जाए कि वो खुद को अनम्यूट करके वो चीज एक्सप्लेन करे, ताकि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड जरा बराबर चीज भी ना रह जाए। अगर किसी के जहन में इसके अलावा और कोई ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का वे नहीं है, तो वो जीरो टाइप कर दें जल्दी जल्दी। ओके ओके ओके। तो टीम, ये सारे वेज थे जो मेरे जहन में भी थे, और जिनसे मैं जिनके थ्रू वर्किंग भी कर रहा हूँ। ये सारी वो प्रोस्पेक्टिंग के वेज हैं जो मैं जिनको ऑफलाइन में काउंट भी करता हूँ, और ऑफलाइन जिनसे मैं वर्किंग भी करता हूँ। इसके अलावा आपको एफबी, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन,
मतलब जितने भी न्यूट्रिनो प्लस हो गया, वो सारी चीजें माशाल्लाह सबा मैम ने बिल्कुल क्लियर कर दी थी। और अगर किसी को भी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में जरा सा भी प्रॉब्लम है, तो वो अभी और इसी वक्त भी जवाद सर से उसकी मीटिंग रिसीव कर सकता है, जो उस दिन प्रेजेंटेशन मैम ने दी थी, और उसे एक बार दोबारा देख के। लेकिन देखें, अगर देख लेंगे सिर्फ, तो जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी इस मीटिंग में अगर कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसने मेरी सबसे पहला पॉइंट नोट नहीं किया, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो उस चीज को भूल चुका होगा कि सबसे पहले किस चीज पर बात हुई थी। लेकिन अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं, उसने अपने लिए बनाए हैं, अपने फायदे के लिए बनाए हैं। मैं ये चीजें प्रैक्टिकली करके मुझे वहां से रिजल्ट आ रहा था, तो मुझे अलाउ किया गया सीनियर्स की तरफ से, और मैं इनका थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अलाउ किया और मैंने आप सबके साथ शेयर किया और मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन अब मजीद अच्छा उसी टाइम लगेगा जब आपको ये चीज फायदा भी दे। क्योंकि आप लोगों का 1 घंटा, सवा घंटा ज़ाया करके अगर कोई चीज़ हासिल ही ना हो, तो उसमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। लेकिन आप लोगों को भी फ़ायदा उसी टाइम पर होगा जब आप उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नोट करेंगे। देखिए, इंसानी वही चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि इंसानी दिमाग उतनी चीज़ें ही हज़म कर सकता है कि जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। कुछ लोगों का होता है ब्रेन, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो ज़्यादा चीज़ें भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। लेकिन हर दिमाग एक जैसा नहीं होता, और मतलब वैसे भी ह्यूमन ब्रेन में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। तो अगर हमने उन चीज़ों को अपने पास नोटेड फॉर्म में या उनकी कोई हिंट्स बना के हम अपने पास रख लें, तो वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाह रहा था पूरी टीम से कि देखें, अब आपको प्रोस्पेक्टिंग के जितने वेज़ थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो सारी चीज़ें बता दी गई। सीनियर्स ने अपना टाइम निकाला, मैनेजर्स और किसी जगह पर 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 घंटा कहीं किसी टीम में भी गाइड नहीं कर रहे। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। ड्रीम अचीवर्स 21 वो वाहिद टीम है जो आप लोगों को स्पेशली सीनियर्स बुला-बुला कर आपको जो है, और हमें इनका थैंकफुल होना चाहिए कि वो हमें एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे होते हैं कि आओ सीख लो। ठीक है? तो जिसने बैंग ऑन डिक्लेयर किया, अब उसको लॉ ऑफ एवरेज का भी नहीं पता होगा, और मेरी टीम में भी एक ऐसी पर्सन है, जिनसे मैंने मतलब बात की थी लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, तो उन्हें नहीं पता था। और उन्होंने उस मंथ में मार्केटिंग प्लान में भी काफ़ी कम पर्सन्स लेकर आई थी, और फिर उनका जो मतलब परेशानी किस बात की थी कि मुझे बिज़नेस नहीं मिल रहा। तो देखें, अगर कोई पर्सन इस मंथ 40 पर्सन्स को मार्केटिंग प्लान लगवाता है, 30 पर्सन्स को मार्केटिंग प्लान लगवाता है, और अच्छे से लेके भी चलेगा, ये शर्त है, और उसको 8 सीसी 6 सीसी का बिजनेस नहीं आता, शर्त ये है कि ये पर्सन लिमिट पूरी करनी है आप लोगों को। वो आप जवाद सर से पर्सनली तौर पे फौरन कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सुपरवाइजर सीनियर अपटाइम से कांटेक्ट कर सकते हैं कि उस दिन उसने हमें इतने पर्सन्स का बताया था, 30 पर्सन्स का बताया था, 40 पर्सन्स का बताया था, और 30 पर्सन्स में से हमें 6 सीसी 8 सीसी या 40 पर्सन्स में से हमें 10 सीसी नहीं रिसीव हुआ। लेकिन हमारे आप खुद पूरी टीम मेरे समेत देख लें कि मैं आप सब लोगों के सामने बैठ के आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ मेरे जस्ट 7 पर्सन्स थे जिनमें से 2 की पेमेंट्स आई। तो अब देखें, ये मिस्टेक मेरी अपनी है कि मैंने इतने लोगों को मार्केटिंग प्लान, लॉ ऑफ एवरेज, सारी चीज़ें, हर चीज़ जानने के बावजूद मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा है। ठीक है? और दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि हम एक्सक्यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरा ये था, वो था। भई देखें, जब तक हम किसी चीज़ की रूटीन नहीं बनाते ना, उस टाइम तक वो चीज़ डिसिप्लिन के साथ नहीं चल सकती। एग्ज़ाम्पल, आप जो कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज की ले लें, जो जॉब पर जाते हैं वो जॉब की ले लें, कि अगर हमें कॉलेज में फ्रीली बत बत बोल दिया जाए कि यार जब मर्ज़ी आओ, जब मर्ज़ी जाओ, तो मैं इवन ये भी नहीं सोच सकता कि मैं फर्स्ट ईयर में जाके पास हो जाऊँगा। लेकिन देखें, एक रूटीन बनी हुई है, एक टाइम टेबल दिया गया है कि इस टाइम पर आपने आना है, इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये पढ़ाया जाएगा, इस टाइम से इस टाइम तक आपको ये पढ़ाया जाएगा, इस टाइम से इस टाइम तक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, एक रूटीन के साथ चल रहा हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉपरली चीज़ें समझ भी आ रही हैं, और मैं चीज़ों को गेन भी कर रहा हूँ, ठीक है? और ये जो खूबसूरत ख़्याल ज़हन में लाते रहना, देखिए इनसे कुछ भी नहीं होगा कि ऐसा कर दूँगा, ऐसा करूँगी। देखिए, करना कब है? अभी से करना है। अगर अभी मीटिंग के बाद हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाते, जो मैंने वाव मार्केट के बारे में बताई थी, हो सकता है कल नहीं परसों-तरसों दो हम 100 में से 2-3 लोग भूल भी जाएँ इस चीज़ को, और डेफ़िनेटली ऐसे ही होना है। और फिर अगले मंथ में जाके जब सेम चीज़ आपको बताई जाएगी,
तो फिर अपने ही ऊपर रिग्रेट फील हो रहा होता है कि हाँ यार, उस टाइम तो वो मेरे ज़हन से निकल गई थी। तो देखें, नियत वही होती है ना, शैतान हमें बार-बार फ़ोर्स करता है, कल, 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 वो कल आनी ही नहीं है। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें। मैंने जो करना है मैं अभी, मतलब अगर मैंने अभी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, अभी मीटिंग एंड होने के फ़ौरन बाद मैंने शुरू कर देनी है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की कि नहीं यार, अभी मीटिंग में बोलता रहा हूँ, थक गया हूँ, अभी मैं 1-2 सॉन्ग सुन लेता हूँ। एक सॉन्ग लगाऊँगा, दूसरा लगाऊँगा या कोई तिलावत सुन, व्हाटएवर जो कुछ भी कर लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। उस एक्टिविटी के अंदर से कोई दूसरी एक्टिविटी निकल आएगी। उसमें मैं मशगूल हो जाऊँगा, नेक्स्ट कोई चीज़ सामने आ जाएगी, करते-करते नींद आ जाएगी और मैं अपने बेड पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकूँगा, क्यों? क्योंकि मैं अभी की नियत ही नहीं कर रहा। नियत मेरी क्या है कि मैंने ये काम आगे फ्यूचर में करना है, करना है, कब करना है? इस चीज़ की मैं अपने साथ ही जब कमिटमेंट नहीं कर रहा, तो मैं फिर अपना नुकसान खुद ही कर रहा हूँ ना। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी आप लोगों को बतानी थी कि इंडिपेंडेंट होके काम करें। किसी दूसरे को ब्लेम करना, किसी सीनियर को, अपने किसी सीनियर को कुछ मतलब वो टाइम नहीं देते, ये वो देखें, मैं हूं ना, मैंने सब कुछ सीखा है, तो मुझे सिचुएशंस को हैंडल करना भी आना आना चाहिए कि किस तरह से, अब अगर कोई सीनियर अवेलेबल नहीं है, मैंने किसी की सीनियर अप्रोच लगवानी है, उस चीज को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे बिजनेस के लिए ये चीजें जरूरी हैं। अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, उसकी सीनियर अप्रोच थी, अब सीनियर टाइम दे के बाय मिस्टेक, हो सकता है उस बेचारे की कितनी मजबूरी हो, वो किस मुसीबत में फँस गए हों, तो अब मैं उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर दूँ कि यार ये एक प्रोस्पेक्ट तो जो है ना मेरा, ये इसी सीनियर की वजह से ज़ाया हुआ है। अब वहाँ पर क्या होता है कि एक तो अपने आप को खुद ही डिसहर्ट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है? और दूसरा उसका लॉस क्या होगा, गलती बेसिकली अपनी है। प्रोस्पेक्ट से टोटल मार्केटिंग प्लान तक मैं 10 लेकर आया हूँ और अब मैं यही ज़ोर लगा रहा हूँ कि इन्हीं के अंदर से मेरा अच्छा रिज़ल्ट भी निकले। तो देखें, ये सिंपली मेरी अपनी मिस्टेक, 30, 32, 35 प्रोस्पेक्ट्स होते मेरे अगर मार्केटिंग प्लान में, मतलब देखें मार्च चल रहा है, 25 मार्च तक अगर मेरे, आप सबको पता है जुमेरात और संडे को मार्केटिंग प्लान लगता है। अगर 25 डेट तक मेरे 30% भी मार्केटिंग प्लान में हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे उनके अंदर से रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर मुझे रिजल्ट नहीं आएगा तो उसमें भी मेरी अपनी मिस्टेक्स हैं, नीड्स आइडेंटिफाई नहीं की। मेरी टीम से एक ऐसी पर्सन है, मैं थर्ड पार्टी कॉल उनकी करने लगा हूँ। देखिए, मैं किसी और को ब्लेम नहीं करता, अपनी टीम से डायरेक्टली बात शुरू करता हूँ। उनकी मैं थर्ड पार्टी कॉल करने लगा हूँ, तो मैंने कहा मैम पर्सन का नाम बता दें। नहीं, आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं पता। तो देखें, फिर इसमें फिर किस तरह का रिजल्ट आएगा। अब अभी तक तो मुझे मतलब एक पर्सन का नाम ही नहीं है, अगर अभी मुझे पता, और थर्ड पार्टी कॉल तक बात चली गई है, तो फिर मैंने फर्स्ट कॉल किस तरीके की होगी, आप खुद देख लें। उसको बीच में फिर मैं जो नॉलेज प्रोवाइड करता रहा, उससे बातचीत करता रहा, और देखें पता अभी तक मुझे नाम भी नहीं है। तो इन चीजों को जो है वो रिमूव करेंगे, इसी वजह से जो है वो हमें इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट बिजनेस मिलेगा। और अगर कोई इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो आप में से कोई भी इस महीने दावे के साथ 40% को मार्केटिंग प्लान लगवाए। और अगर उसको रिजल्ट नहीं आता, वो इवन मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकता है, उस्मान सर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करे, जवाद सर के साथ करे, उसको वेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यह है कि अपनी साइड से सबसे पहले हमें फुल एंड फाइनल रिजल्ट देना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत कर दी है। चीज को सीरियस ही नहीं लेते। यहीं पर हमें फोर्सफुली बिठा दिया जाता है ना, जिस तरह से जॉब्स में होता है, जिस तरह से बैंक में एक बैंकर बैठा हुआ होता है, एक अकाउंटेंट बैठा हुआ होता है, जिस तरह से बाहर जो है वो दुबई में एक ड्राइवर तपती धूप में 36-37 डिग्री में ट्रेले के अंदर होता है, तो फिर हमें आराम भी आ जाना था। लेकिन बेसिकली अब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो हम कुछ ज्यादा ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं अपना नुकसान खुद कर देता। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। मेरी तरफ से जो चीजें मैंने डिलीवर करनी थी वो कंप्लीट हो गई। जी जी सर, मैं कर देता हूँ, पोस्टर मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ओके जवाद सर, मेरी तरफ से सारी चीजें क्लियर हैं और कोई क्वेश्चन भी किसी को नहीं है, सब कह रहे हैं ऑल क्लियर। ओके, माशाल्लाह, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग चीजें थी। और ये चीजें सारी मजा तब करेंगी कि इम्प्लीमेंट आप लोग करेंगे, ठीक है।
माशाल्लाह उबैदुल्लाह सर ने अपनी तरफ से फुल बेस्ट दे के आपको मेन चीज़ें सारी क्लियर की हैं। उसमें ये नहीं कि आपको कोई चीज़ मतलब रह गई हो। अगर कोई हो भी गया है तो आपको खुद लगता है कि यार वो बेहतर है, आप इम्प्लीमेंट करें। देखिए हम आइडियाज़ बनाते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर ये हो जाए तो, ये हो जाए तो, ये हो जाए तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। रिज़ल्ट कब आता है? जब इम्प्लीमेंट होता है। मुझ समेत इवन कि मैंने खुद पता नहीं क्या यार इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, ये कर लेंगे और ये हो जाना है, वो करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस उन्हीं चीज़ों में रहते हैं तो फिर वो ना ये होता है और ना वो होता है। वो बस जहाँ होते हैं वहीं का वहीं होता है। ठीक है? तो इस वजह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। ये जो अभी आपको चीज़ें पता चली हैं, इन पे इम्प्लीमेंट आप लोगों का सबसे पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी हो वो आपकी इम्प्लीमेंट पे हो। ठीक है? कि आप जो आपको बताया है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में चेक करें, आप अपनी जो फ्रेंड्स हैं, आगे-पीछे आप उनके स्टेटस को कोई इनमें इसमें कोई चार्जेज़ नहीं है, ये आपके फ्री के हैं। कि यार आपके कोई जानने वाला है, ठीक है? आपको पता है कि यार उसके पास 50-100 बंदा है या उसके पास स्टूडेंट है या वो टीचर है या कोई इस तरह, आप उसको कहो, यार ये मैं आपको एक पोस्ट देता हूँ या देती हूँ, तो काइंडली जो है ना, ये आप अपने स्टेटस पे लगाओ, ठीक है? और उसी के साथ अपना लिंक दे देना। उसको कहना है कि नेक्स्ट स्टेटस पे ये लिंक अपना दे दो, फॉर्म ऐप का लिंक बना दो। ना उस पर्सन को होगा आपके नंबर सेव करने का, ना कोई रोला ना का चुप करके उसने फॉर्म फिल करना है, ठीक है? और आपके पास फॉर्म की नोटिफ़िकेशन आ जानी है, आपने नंबर सेव करके उसको मैसेज कर देना। ना उस बंदे का कोई मसला होगा, ना आपको मसला होगा। बिल्कुल ₹1 भी नहीं इसमें लगना, 1 टका भी नहीं लगना है। मिसाल मैं हूँ, मैं कहता हूँ भाई उबैदुल्ला सर के जो है ना स्टेटस को 50-100 बंदा देख लेता है, 50 बंदा भी देख लेता है बट ठीक है, ठीक है? आप आराम सुकून से मैं उबैदुल्ला सर को कहूँ हाँ यार मेरी गप है ना, हम दोस्त हैं, कज़िन है। मैं कहूँ कि यार ठीक है, यार ये मैं तुझे ना एक अपना देता हूँ तो पोस्टर देता हूँ ये लगा और यार इसके साथ जो नीचे तू जो है ना ये लगा दे, लिंक लगा दे या अगले स्टेटस पे ये लिंक लगा दे। ठीक है? तो वो क्या होगा जो बंदा इंटरेस्टेड होगा ना, जिसने काम करना होगा या जिसको होगा कि यार मैं ऑनलाइन मुझे कोई बताए मैं करूँ, ठीक है? तो और ऑनलाइन जो आपने पोस्टर बनाना है ना, ये जो भी है, वो फॉरएवर के रिलेटेड ना बनाना, ठीक है? फॉरएवर के रिलेटेड ना हो। आपने ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम, ठीक है? इस तरह करके आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे। तो ऐसा हो कि उसमें कोई ना फॉरएवर हो, ना कोई और कंपनी कुछ भी नहीं। आपने पर्सन को ऑनलाइन वर्क के लिए ही जस्ट लेके आना है। क्या हुआ? लिंक्डइन क्या हो गया लिंक्डइन को? वो तो नहीं हो गया लिंक्डइन। ओके, ओके, ओके। ठीक है? तो आप अपना अच्छा सा पोस्टर बनवा के जिसमें कोई फॉरएवर का ना हो, ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से हो और उसमें आप ओके करके वो आप लगवाएँ और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आएँगे। ठीक है? ओएलएक्स वाला भी है, इंस्टाग्राम भी आपके पास है, फेसबुक ऐड है, गूगल ऐड है, करने वाले बने। ये चलो पेमेंट वाले हैं, आपको चलो यार हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं करते। तो आपको मैंने सस्ता सा हल बताया था, जो कि आपको अभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ आप आगे-पीछे जाके आप पोस्टर छपवाएँ, तो आपका ₹1000 का यार आ जाना है, 2000 का 1000 पोस्टर आ जाना है। ठीक है? तो 1000 बंदों को अगर देते हो तो 1000 में से ज़्यादा नहीं तो 200 बंदों की आपके साथ 200 बंदा भी कॉन्टैक्ट करता है ना, 200 में से आप आराम सुकून से अगर 1 बंदा भी निकाल लेते हो, आपके पैसे पूरे हो जाने, आपके पास बंदा आ जाए। ठीक है? और क्या पता वो ही एक बंदा आपको नेक्स्ट 2-4 महीनों के अंदर आपको मैनेजर बना दे। ठीक है? हाँ। जी, जी, इंशाल्लाह। ठीक है फिर, ओके।